अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जी तमाम व्यूअर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि छा थी रहियो आहे अॼुकल्ह ज़िंदगी में जी कल्ह राति छा थियो आहे असां सां उहा ही राति हुई अहिड़ी ही राति हुई जहिड़ी 1 जुलाई जी राति हुई असां सुकून सां आराम सां पंहिंजनि कमकारनि में हुआसीं पंहिंजनि घरनि में हुआसीं आराम करे रहिया हुआसीं सुबुह जो उथियासीं त हिकदमि सां ख़बर पई जी पेट्रोल जी प्राइसिस जेके आहिनि उहे एतिरियूं वधी वियूं आहिनि इहो असां सां थियो हो 1 जुलाई ते अच्छा असां किथे ॿुधंदा हुआसीं जेके मंथ्स आहिनि उहे डिवाइड थियल आहिनि ऐं मंथ्स खे तव्हां 2 हिसनि में डिवाइड करे सघो था 3 हिसनि में डिवाइड करे सघो था पेट्रोल जो जेके प्राइसिस आहिनि उहे जंहिं तरीक़े सां डिवाइड थियूं आहिनि गुज़िरियल काफ़ी अरसो बि असां ॾिठो गुज़िरियल ॾींहंनि में त असांखे नज़र आयो त पेट्रोल जी प्राइसिस पहिरीं ते कुझु हूंदियूं हुयूं 15 ते कुझु ॿियूं थींदियूं हुयूं इहे वक़्तनि फ़वक़्तनि चेंज थींदियूं असांखे नज़र ईंदियूं कुछ अर्सो थियो हो जंहिंमें असांजी सरकार ॾाढी एक्टिव हुई ऐं उहा पूरे कंट्रोल में हुई त जंहिंमें का महांगाई आहे उन ते असांखे कंट्रोल करिणो आहे महांगाई ते ऐं उन खां अलावा जेके असांजा प्यारा माण्हू आहिनि जेके असांजा प्यारा पाकिस्तानी आहिनि उन्हनि जे लाइ आसानी पैदा करणी आहे पोइ हिकदमि सां ई जुलाई ख़बरूं कुझु ॿियूं छो खणी अची रहियो आहे छो हिन जुलाई में उहे तमामु शयूं असांखे डिफरेंट नज़र अची रहियूं आहिनि छो हिन जुलाई में जॾहिं स्टार्ट थियो आहे त असांखे तक़रीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग त 8 रुपए तक़रीबन जो पेट्रोल जो डिफरेंस हो जेको असांखे नज़र आयो ऐं वरी जीअं ई 15 जुलाई में असां क़दम रखियो आहे 15 जुलाई खां पोइ असां इहो ॾिठो आहे त जेके पेट्रोल जी प्राइसिस आहिनि उहे अगेन 5 रुपए खां वधीक अमाउंट आहे जेको असांखे नज़र आयो आहे जंहिंमें अगेन उहे तमामु मुश्किलातूं जेके पहिरीं बि पेट्रोल जी प्राइस सां गॾो गॾु असां डिस्कस कयूं जंहिंमें ट्रांसपोर्टेशन हुई सभिनी खां हिकु वॾो क्वेश्चन मार्क त चवण जे लाइ शायदि उहो 2-3 रुपयनि जो पेट्रोल जो वाध आहे बट ट्रांसपोर्टेशन जेका आहे उहा महांगी थी वई काफ़ी सारा अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके रहंदा किथे आहिनि ऐं कमु किथे ॿियो किथे करे रहिया हूंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ जेका आमदोरफ़्त हुई उहा थोरो सो मुश्किल थी वई उन खां अलावा उहे माण्हू जेके पंहिंजे घरनि खां परे ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि उहे कॾहिं हफ़्ते में हिकु दफ़ो के माण्हू 15 ॾींहं में हिकु दफ़ो के माण्हू महीने में हिकु दफ़ो ट्रैवल कंदा हुआ हाणे इहो चयो वञे पियो हिकु जेको रीसेंट जेका माण्हुनि सां ॻाल्हि थी आहे उन्हनि जो रवैयो कुझु इहो आहे त हाणे शायदि असां 3 महीननि में बि मुश्किल सां पंहिंजी फैमिली सां मिली सघूं बिकॉज़ हिकु दफ़ो त किरायो वधियो ई वधियो हो पर हाणे हिकु दफ़ो ॿियो किरायो वधियो आहे त ज़ाहिर मुश्किलातूं अञा वधीक वधंदे असांखे नज़र ईंदियूं रिसेंटली असां इहो बि ॾिठो त न सिर्फ़ु पेट्रोल जी प्राइस वधण सां न सिर्फ़ु ट्रांसपोर्टेशन महांगी थी हुई बल्कि उन सां गॾोगॾु तमामु शयुनि जी प्राइज़िस उहे प्राइज़िस जेके असांखे भाॼियुनि में बि नज़र अचनि थियूं उहे प्राइज़िस जेके असांखे खीर ऐं दही जी दुकान ते नज़र अचनि थियूं उहे प्राइज़िस जेके असांखे हर जॻह ते नज़र अचनि थियूं उहे असांखे वधंदे नज़र आयूं ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर अॼु इहो सिलसिलो आई एम श्योर त तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर फेस करिणो पवंदो हिकु दफ़ो ॿीहर अगरि तव्हां उहे माण्हू आहियो जेके डेली ग्रॉसरी कंदा आहियो डेली पंहिंजे डेली जो जेको सामान आहे उहो ख़रीदंदा आहियो त अॼु तव्हांखे उनजो रेट डिफरेंट मिलण वारो आहे अच्छा हिते हिकु मज़े जी ॻाल्हि आहे त असां शायदि चवण जे लाइ हिकु लाइटर मोड में शायदि हिकु मज़े जी ॻाल्हि आहे पर जिन ते गुज़रंदी आहे एक्चुअली उन जे लाइ तकलीफ़ ते आहे त असां जॾहिं बि पेट्रोल जी प्राइस वधंदियूं आहिनि हालांकि त ही राति जे 12 बजे खां पोइ अमल में आयो आहे इन जी का प्रायर नोटिफिकेशन न हुई त ऑब्वियसली कल्ह जेके शयूं वठियूं वियूं आहिनि जेके जेके शॉप्स ते माण्हू आहिनि जिन जेके जेके शयूं परचेज़ कयूं आहिनि उहे उन ई प्राइस ते कयूं हूंदियूं जेके प्रीवियस प्राइस हुयूं पर अॼु उहे शयूं जेके आहिनि उहे हिकदमि सां पंहिंजो प्राइस रेट चेंज करे छॾंदियूं छो त असां वटि उहो नोटिफिकेशन आहे त जी पेट्रोल जी प्राइसिस डिफरेंट थी वियूं आहिनि तंहिं करे तमामु जेके अशिया आहिनि उहे बि हाणे असांखे एक्सपेंसिव मिली रहियूं आहिनि तंहिं करे असां एक्सपेंसिव सेल करे रहिया आहियूं इहो बहानो के हिकु सेल्समैन वटि न बल्कि तमामु जेके सेल्समैन वटि आहिनि उन्हनि वटि अॼु थियण वारो आहे सो जी शुरूआति इन ॻाल्हि सां थी आहे ऐं इन सां गॾोगॾु इन पेट्रोल जो मसइलो जेको आहे उहो त असां फेस करे रहिया आहियूं गॾोगॾु मुल्क में जेको कुझु हिन वक़्तु नेचुरल जेके डिज़ास्टर असांखे नज़र अचनि था उहे केतिरा तकलीफ़ ते आहिनि हिकु रिपोर्ट मुताबिक़ त जेको गुज़िरियल सालनि में असां सिंध में बारिश ॾिठी आहे सिंध में हींअर उन खां काफ़ी घटि बारिश थी आहे मोर देन 50-60% घटि बारिश थी आहे तंहिं करे अल्हम्दुलिल्लाह सां उहो नुक़सानु न ॾिठो आहे पर उन खां पोइ बि हैदराबाद जी तरफ़ जेको गुज़िरियल ॾींहुं बारिश थी हुई उन में जेको क्लाउड बर्स्ट थियो हो अधु कलाक जी बारिश में जेतिरा रोड रस्ता जेके भरिया विया हींअर बि उते पाणी मौजूदु आहे
हींअर बि अञा ताईं उते जेको अमल हुजणु खपे उहो उन तरीक़े सां न थियो आहे, तंहिं करे माण्हू जेके आहिनि उहे तकलीफ़ जा शिकार बि आहिनि। इन सां गॾोगॾु इहो किस्सो हिते नथो ख़तमु थिए। सिंध त अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में शायदि उन तरीक़े सां बारिश न थी रही आहे। हा, अञा प्रिडिक्शन आहे, अञा चयो इहो वियो आहे त हिते जेके कराची वासी आहिनि उन्हनि जे लाइ बि इहा ख़बर आहे त 18 खां 20 जुलाई ताईं बारिश जेका आहे उहा थियण वारी आहे। सो बारिश थिए थी, नथी थिए, केतिरी थिए थी, घणी थिए थी, घटि थिए थी, इहो त असांखे 18 टू 20 जुलाई ई ख़बर पवंदी। ही सिंध जूं ॻाल्हियूं हुयूं। सिंध खां थोरो सो ॿाहिरि निकिरी जॾहिं मां ॾिसां थी, मुल्क जे ॿियनि हिसनि में ॾिसां थी, उते मूंखे नज़र अचे थो त पंजाब जी तरफ़ को ठीकु ठाक बारिश थी आहे। जेके गुज़िरियल बारिशूं थींदियूं आहिनि उन खां वधीक बारिश थी आहे। अञा इहो सिलसिलो हली रहियो आहे। सो कैलकुलेशन जेका आहे उहा अञा जारी आहे। उते कुझु डेथ्स बि, कुझु न, बाक़ी इनफैक्ट काफ़ी सारियूं डेथ्स जेके आहिनि उहे रिपोर्ट थियूं आहिनि। सो पंजाब जी तरफ़ काफ़ी सारा मसइला असांखे नज़र अचनि पिया, काफ़ी सारी मिसमैनेजमेंट बि नज़र अचे पई, ऐं जेके असां वॾा वॾनि प्रोजेक्ट्स जे बारे में असां ॿुधियासीं पे उहे हिन वक़्तु असांखे उन्हनि रोडनि रस्तनि ते न पिया नज़र अचनि। अॼु ख़बर नाहे छो प्रोग्राम में तमामु उहे ॻाल्हियूं शामिलु थियूं आहिनि सुबुह सुबुह जेके शायदि कननि खे न वणंदड़ हुजनि या दिलि खे न वणंदड़ हुजनि, पर जी ज़िंदगी जी जेका हक़ीक़त आहे उन सां गॾु मां हमेशह इहा बिलीव कंदी आहियां त उन सां गॾु हलणु खपे। बिकॉज़ जॾहिं तव्हां हक़ीक़त खे एक्सेप्ट कंदो तॾहिं ई तव्हां उनखे लेट गो करे सघंदो। जेसि ताईं तव्हां इग्नोरेंट फेस में हूंदो तेसि ताईं तव्हां उन शइ खां परे नथा थी सघो, बल्कि उन ग्रीफ खां, उन ग्रश खां तव्हां फाइट ई कंदा रहंदो। तंहिं करे जी अॼोकी शुरूआति कुझु बाक़ी शुरूआतुनि खां थोरी सी मुख़्तलिफ़ थी आहे। अॼोकी जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे तमामु उहे ॻाल्हियूं असां इंट्रो में रखियूं आहिनि जेके अणवणंदड़ आहिनि ऐं जेके शायदि न हुजणु खपनि, पर जी ही तव्हांजे मुंहिंजे मुल्क में, तव्हांजे मुंहिंजे सूबे में ई इहे शयूं थी रहियूं आहिनि। अॻियां जूं था सगत शोभ भाई हमेशह तशरीफ़ फरमा हूंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभ भाई, छा हाल आहे, ख़ैरियत सां आहियो? अस्सलाम वालेकुम, मैं विश मेरी बहन सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और बड़ा ज़बरदस्त आपने किसे कहते हैं, मैं अंदर ही अंदर बड़ा हैप्पी हो रहा था। आपने इतनी प्यारी न्यूज़ दी मुझे कि 18 से 20 तक बारिशें होंगी। हाँ, ये होती है पॉजिटिविटी। मतलब जितनी बातें मैंने की, इतनी तकलीफ दे बातें थी, किसी पे जहन नहीं गया उस पे जो अच्छी न्यूज़ थी। मैंने बिल्कुल देखिए ये पॉजिटिविटी होती है। मान गई शोभी भाई मैं आपको। दुआ है कि रहमतों वाली बारिश हो हर जगह पर। लेकिन ये कि बारिश इतनी मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। अगर वो तूफ़ानी बारिशें भी हो रही होंगी ना तो मुझे बारिश में निकलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं ये दिन रात दुआएं करते रहता हूँ कि यार हमें थोड़ी सी सही 10 मिनट 5 मिनट किसी वक्त दिन में एक दफ़ा हो ही जाए, 1 घंटा 2 घंटा, और अगर पूरे डे हो गई तो क्या ही बात है। हाँ। मतलब मेरी तो जिसे कहते हैं ना, खून भी बढ़ जाएगा, लाइफ भी बढ़ जाएगी, ज़िंदगी बढ़ जाएगी। हाँ। बारिश वो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कराची में इंशाल्लाह कहा आपने हैदराबाद, पंजाब का सबका हर जगह हो रही है। वो मैंने सब सुना, मगर वो मैंने इस कान से निकाल दिया। वो बाहर चले गए। हम क्योंकि बारिश बुरी हो ही नहीं सकती, बस ये है, बारिश बुरी नहीं हो सकती। हाँ, एक्चुअली देखा जाए कि हम क्योंकि अगर आप उस पस मंज़र में देखें, वो जो पुराना ज़माना, वो जो पहाड़ी इलाके, वो जो रेते, अब हमने बिल्डिंग्स बना दी हैं, हमने नकासियाब का जो अमल है वो ही इतना ख़तरनाक बना दिया कि पानी जा नहीं पा रहा, या उसको हमने ख़राब कर दिया। तो ये जहमत करने वाले तो हम ही हैं ना। अगर ये आज भी वही सहरा होते, वही पहाड़ होते, तो खुदा ताला ने तो रहमत ही बनाई थी ना बारिश को। तो ये हम ही हैं जो रहमत को जहमत बना देते हैं। अच्छा, न सिर्फ़ अॼु शोभ भाई तशरीफ़ फरमा आहिनि, अॼु सां गॾु हिकु ॿिया असांजे शो में हिकु ॿिया साथी आहिनि जेके जुड़िया आहिनि, जेके इंशाल्लाह शोभ भाई जो साथ ज़रूरु निभाईंदा। असां गॾु माइकल अर्शद साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, तबियत ठीकु आहे, ज़िंदगी कीअं बि गुज़रे? माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी गुजरनी भी चाहिए और कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी को अच्छा गुजारें। न्यूज़ बड़ी ख़तरनाक सुनी है सुबह सुबह, लेकिन ज़िंदगी खे चवंदा आहिनि त ज़िंदगी द लाइफ मस्ट गो ऑन, इहो हिकु सियाणे चयो आहे, ऐं उन ज़िंदगी खे कीअं गुज़ारियो था इहो तव्हांजो फ़ैसिलो आहे। अच्छा जी, अॻियां वधंदे शोभ भाई तरफ़ वञूं था। शोभ भाई, क्या शामिल हो रहा है? जी बिल्कुल, ये एक पंजाब का ख़ास स्टाइल है जिसे कहते हैं टप्पा माहिया गाना। और इसमें जो इसकी पोइट्री है वो ऐसी है कि एक लड़की एक लड़के का बेइंतहा इंतज़ार कर रही है। लड़की नहीं है, ये समझे कि वो उसकी वाइफ है, बीवी है, जाल है, जाल मुर्स का इंतज़ार कर रही है। हाँ, सही, बड़ी खूबसूरत पोइट्री है, क्योंकि बारिश, बूंदे, झरना, ये बातें हुई, सही, सारी नेगेटिविटी निकाल के हमें खूबसूरत सी पोइट्री पढ़ते हैं, खूबसूरत सुबह करते हैं, हम खूबसूरत शुरुआत करते हैं इंशाल्लाह। चले जी।
तली जाऊं तली जाऊं तेल तो चोके लोकी शगड़ मनाओ दे तू आवे ते मैं भी शगड़ मनाऊंगा लहूर गोंदा चौके मैं भी शगड़ मनावा हो बारी थानी चढ़े हो नवा दिन अड़िया हुण बोती देर ना करी छेती आवी करी शाम पै गया कावी नहीं बोलता है कावी नहीं बोलता दिल मेरा डोलता जेड़े उसे मत ना परे रब ओदी खैर करे शाम पै गया शाम पै गया तू मैनू कहता है कि ऐ कन्ना दी वाली तुसी रख दो यानी संभाल लो इन्होंने मैं वो भी कर दी थी जो मेरी कानों की वालियाँ थी तुम मुझे कह के गए थे कि इसे संभाल के रखना मैंने वो भी संभाल के रख दी हैं अब बहुत देर हो गई है और तुम आए नहीं हो कन्ना दिया वालियाँ लाके ओ संभालियाँ कन्ना दिया वालियाँ लाके ओ संभालियाँ जदों मेरा माही आवेगा आके मेरे कन्ना पावेगा शाम पै गया शाम पै गया दुपट्टा नहीं दुपट्टा नहीं रंगे क्या बात दुपट्टा नहीं रंगे सारा दिन लंघे तेरी मैं गुलाम होवी आजा घर शाम हुई शाम पै गया शाम पै गया शाम पै गया
पे गया, क्षमा पे गया, क्षमा पे गया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। शो भाई सच में शाम हो गई, नींद आ रही है मुझे सच में। ये तो वो सही कहते हैं ना, लफ्ज़ों की फील होती है। या आपने शाम कर दी आज। अब मुझे लग रहा है ब्रेक पे जाना चाहिए ताकि हम वापस गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। अच्छा मैं कह रहा था चलें शो खत्म हो गया, चलिए ठीक है। काश कैसा हो सकता, ऐसा हम करने लगे ना तो हम शुरू ही नहीं करेंगे। वक्त आए ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात करते हैं नहीं का बजट ब्रेकअप हुए। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, प्रोग्राम में मेहमान असां सां गॾु आहिनि। महिमाननि जे तारुफ़ जी तरफ़ हलूं था। हिन तरफ़ असां गॾु सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे पाण जो जेको तालुक़ु आहे उहो ब्यूटी सां आहे। हूअं बि जॾहिं बि मां को अहिड़ो प्रोग्राम खणी ईंदी आहियां जंहिंमें मुंहिंजी प्यारी प्यारी जेके औरतूं आहिनि, प्यारी प्यारी जेके ख़वातीन आहिनि जेके असांखे ॾिसी रहियूं आहिनि, उन्हनि जे लाइ फ़ाइदेमंद हूंदो आहे त उहा एक्साइटमेंट कुझु ॿी हूंदी आहे। सो अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में उहा हिकु दफ़ो ॿीहर एक्साइटमेंट, कल्ह बि असां कोशिशि कई, अॼु बि असां कोशिशि कई आहे त हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजे लाइ उहा एक्साइटमेंट खणी अचूं। सो अॼु असां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे पाण हिकु ऑन्टरप्रेन्योर त आहिनि ई आहिनि, गॾोगॾु पाण हिकु ब्यूटिशियन बि आहिनि ऐं तव्हांखे ख़ूबसूरत रखण जा खोड़ सारा अमल हिननि वटि मौजूदु आहिनि। असां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं कवर ज़हरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है? बिल्कुल। जिंदगी की है कंवल साहिबा, कैसी गुजर रही है? कैसी जिंदगी? गुजर रही है? यहाँ मैं गाड़ी रुक थोड़ा गई, सा- यहाँ ब्रेक लगी गाड़ी थोड़ा को। सा मुझे, मैं उर्दू की तरफ बोलूँगी थोड़ा जी, सा जी, जी, मुझे। प्लीज़, प्लीज़। बहुत अच्छी गुजर रही है और आप देख रही हैं जिस तरह पिछले दिनों ईद गुजरी, तो बस इसी तरह से हाँ सिलसिला। अच्छा, ये आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आज तक आपको ईद याद है, वरना हम भूल चुके हैं। नहीं, ईद मुझे को याद बहुत है। टाइम हो चुका है, हम नहीं, भूल मुझे- चुके हैं। लेकिन आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपने बिल्कुल सही फरमाया, आपको अभी भी याद होगी। असल में बीच में कुछ सैड इस तरह की चीज़ें गुजरी हुई हैं आर्टिस्टों को लेके, तो वो मैं नहीं चाह रही थी कि उसको रिकॉल किया जाए, तो मैंने इसलिए आपको ईद के सही, बाद तो हम अभी तक हमें ईद का वो टाइम याद है। अच्छा जी, अॻियां वधंदे सॻे हिकिड़ी ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे। पाण जो तालुक़ु जेको आहे वो हीट ऐं वाटर प्रूफ जेके चितूं आहिनि उन्हनि सां आहे। पाण उन्हनि जो कमु करे रहिया आहिनि ऐं उन हवाले सां बि इंशाअल्लाह केतिरो ज़रूरी आहे, केतिरो न आहे, केरु कराइणु, कंहिंखे कराइणु खपे, कंहिंखे न कराइणु खपे, इन जे हवाले सां इंशाअल्लाह पंहिंजे प्रोग्राम में गुफ़्तगू रहंदी आहे। सगद सैयद अनवर अली साहबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल। ज़िंदगी कीअं है अनवर अली साहब? बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। सब ठीक है। बस ये है कि बारिशों का सीज़न है, गर्मी भी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा रही, तो इस हवाले से हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसके हवाले से मैं बताने के लिए आपके पास इंशाल्लाह हम ज़रूर वक्तन फ़वक्तन उस पर हम ज़रूर बात करेंगे कि छतों को कैसे आप ठंडा रख सकते हैं, कैसे वाटर प्रूफ, बिकॉज आजकल वो तो रिसेंटली तो अब ये सुना जा रहा है, पहले तो हम वाटर प्रूफ की बात करते थे, अब तो छतें ही गिरने लग गई हैं, तो इसके हवाले से भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। अॻियां वधंदे असां सां गॾु हिकिड़ी ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे ऐं एंटरटेनमेंट जो हिकु हिसो जेको असांजे प्रोग्राम में अॼु सां गॾु जुड़ियो आहे। हूअं त खोड़ सारा माण्हू हूंदा ई हूंदा आहिनि, पर पाण जेके आहिनि उहे ॾाढो ख़ूबसूरती सां परफॉर्म करे रहिया आहिनि, डिफरेंट ज़ुबानुनि में पाण परफॉर्म करे चुका आहिनि। इंशाल्लाह असांजे प्रोग्राम में बि ज़रूर परफॉर्म कंदा। असां गॾु तशरीफ़ रखनि था बिलावल भट्टी साहब, ज़बरदस्त सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियां, तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो ज़िंदगी कीअं बिलावल साहब? बस अल्लाह जो शुक्र आहे, हर माशाल्लाह ॻाल्हि में ज़िंदगी बहितर गुज़री माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, किथे गुज़रे पई, छा थी रहियो आहे ज़िंदगी में? बेसिकली आऊं शागिर्द आहियां जेका तबले ते न मुंहिंजा उस्ताद आहिनि। ओहो अॼु आऊं हिते वेठो आहियां, इन जी बदौलत वेठो आहियां। क़ाबिलियत इन मूंखे ॾिनी आहे हिननि मूंखे, जो आऊं आहियो हैदराबाद सां शागिर्द आहियां, तो मुंहिंजो बेसिकली कमु आहे म्यूज़िशन जो। तो वरी विच में उस्ताद जी वारनि चयो मूंखे कि तव्हां शुरू कयो, ॻाइणु शुरू कयो। म्यूज़िशन तो पिच पोइते वॼाईंदा आहिनि, उनखे केरु सुञाणे नथो घणो, जहिड़ो जेको सिंगर हो पूरी दुनिया ते राज करे थो। सही सही। अच्छो मशवरो ॾिनो, मूंखे ॿुधायो, कमु यादि करायो, ऐं अॼु असां तव्हांजे सामने परफॉर्म कंदासीं, माशाल्लाह तव्हां इंजॉय कंदा। इंशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, केॾो ख़ूबसूरत हूंदो आहे अमल। माइकल साहब, तव्हां बि हिते वेठा आहियो, आई एम श्योर त ही हिकु शागिर्द न आहिनि, खोड़ सारा ॿिया बि हूंदा। सो इहो हिकु केतिरो ख़ूबसूरत हिकु कॉम्बिनेशन हूंदो आहे, त जॾहिं असां हमेशह इन ॻाल्हि जे बारे में असां ॻाल्हाईंदा आहियूं, चाहे उस्ताद म्यूज़िक जो हुजे या ॿियो को हुजे, ॿियो कोई तव्हांखे टीच कंदो हुजे, उस्ताद जो हिकु जेको हिकु रिस्पेक्ट आहे उहा डे बाय डे असांखे घटंदे नज़र थी अचे। पर उते ई वरी असांखे ओड़ा कपल बि मिलनि था जेके उस्ताद ऐं शागिर्द
अगरि जा ओड़ा असांखे कपल बि मिलनि था जेके हेड़ियूं मिसालूं ॾियनि था ऐं जेके ईअं शोज़ में गॾु अचणु ईअं साथ ॾियणु इहे मिसालूं इलाही घटि थियूं मिलनि न माइकिन सर ऐसा ही है समझ आई कि मैंने एम ही ऊपर से गुजर गई पर ऊपर से यार पहले बता देते इतनी तकरीर मैंने किया है या माइकल साहब पहले बता देते इतनी तकरीर कर ली मैंने हाँ ये बाद में ट्रांसलेट होगी चलिए जी अच्छा जी आगे हम बता सेकेंड तशरीफ़ फरमाइन कंवल साहब तशरीफ़ फरमाइन आपकी तरफ आना चाहती हूँ और सबसे पहले तो आजकल माशाल्लाह से जहाँ देखा जाता है हर बंदा ज़ाहिर चाहता है कि वो अच्छा नज़र आए प्यारा नज़र आए और उसके साथ साथ बहुत सारी ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारी इनोवेशंस हैं जो हमें नज़र आ रही हैं रिसेंट क्या क्या चेंजेस आप देख रही हैं और क्या क्या डिमांडिंग हमारे पास आ रहे हैं लोग सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज नज़र आ रहा है एस्थेटिक की तरफ चले गए हैं लोग बहुत ज़्यादा क्योंकि एक क्विक रिजल्ट्स हैं हाँ। लेकिन मैं अपना एज अ ब्यूटिशियन और एस्थेटिक पे भी हाइड्रा वगैरह सैलून्स में मौजूद है जो आप देखते हैं अक्सर जगहों पे है इसके लिए मैं कहती हूँ एक तो एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है साथ मेडिकल डॉक्टर्स जो आपके कंसर्न करें आप बिना वजह इसको एक्सपेरिमेंट नहीं करें स्किन के ऊपर और ये ख़ासकर मुझे नहीं पता कि ये क्यों लोग नहीं बताते कि ये 50 या 60 की एज के लोगों के लिए है नॉट फॉर के 30 और 25 और जो एक्सपेरिमेंट मैं देख रही हूँ बहुत तो टीन एज में भी नहीं गलत है ये एक वो कहते हैं ना फैशन फॉलो करना जैसे ड्रेसेस का एक टाइम में कि बस अब ये आ गया तो बस लिप्स आपको पाउची से लिप्स चाहिए बोटॉक्स में मेरी गाल बिल्कुल दबे हुए तो मुझे ये वाला इनहेंस चाहिए नोज मेरी जो है वो अक्सर आप पुराने भी सुनते थे कि नोज बैठी हुई सी है खड़ी हुई नहीं तो वो एक सर्जरी वाला भी आ गया और सारी चीज़ें तो मैं समझती हूँ कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपका जो भी अल्लाह ताला ने टोन किया आपका क्लियर स्किन होना बहुत ज़रूरी है उसमें ग्लो होना जैसे आप आजकल देख रहे हैं क्रिस्टल की तरह आपकी स्किन होनी चाहिए बिल्कुल आप उसके ऊपर बिल्कुल वर्क करें आपको ये देखना चाहिए ये बिल्कुल चीज़ें आप वो भी आप होम रेमेडीज़ पे भी कर सकते हैं आप उसको टेक केयर करें आप तरीके से मैंने देखा है लोग बहुत प्रोडक्ट्स की तरफ और क्रीमों की तरफ और इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं बट एक टाइम के बाद एक तो जेब आपकी हर किसी की अफोर्डेबल नहीं है आप एक फॉलो नहीं कर सकते कहाँ पे वो इतने एक्सपेंसिव जा रहा है तो आप कोशिश करें कि घर की चीज़ें हैं आपकी जो हमारी बड़े बुजुर्ग बताते थे और वो वाकई में काम करता है और अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मैंने वो टोटके जो होते थे ना और वो होम रेमेडीज़ जो होती थी वो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ की है आज भी अक्सर लोग कहते हैं यार आप जो है ना 10 ईयर से आपको ऐसे ही देख रहे हैं तो वो उसका पीछे भी कोई बैकग्राउंड है वो आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें और फिर सैलून्स की जो चीज़ें होती हैं मैनुअली आपके मसाज जो हो रहे हैं वो सबसे बेस्ट है वो आपकी कुदरती आपको इस तरह अल्लाह ने बनाए कि अगर आप मैं कहूँ कि नोज़ को आप बिल्कुल इस तरह शेप करते रहो तो आप एक टाइम पे देखेंगे आपकी शेप अप हुई भी होगी इसी तरह आप हाथ से अपनी लिफ्टिंग वाले स्टेप्स लेंगे तो आपकी स्किन यहाँ से भी लिफ्ट हो सकती है तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है आप फॉलो मत करें ऐसी खतरनाक चीज़ों को जो डिजास्टर की तरफ जाए असल में हम शॉर्टकट की तरफ चले गए ना मसला ये कि हम हर चीज़ चाहते हैं कि फ़ौरन से हो जाए आई गेस इसीलिए ये जो ट्रेंड जो चेंज हुआ है वो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जाता जा रहा है बिल्कुल ऐसी है और इनफैक्ट बल्कि फीमेल्स नहीं मेल्स भी आते हैं सबसे मैं ये सबसे पॉइंट करूँगी कि सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मर्द बाहर होते हैं और उनकी स्किन सबसे ज़्यादा पिगमेंट और डबल टून वाली हो रही होती है और एक ही सवाल होता है मर्दों का क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी काम किया है मैं मेरा ख्याल है कराची से एक ही लेडी होंगी जिन्होंने मेल सैलून की तरफ भी खोला है और किया है उस पर काम जी तो वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा देखती थी वाइटनिंग चाहिए वाइटनिंग स्किन चाहिए औरतों का भी है लेकिन मर्दों का भी सबसे ज़्यादा मुझे गोरा कर दो बस मेरी शादी हो रही है मुझे गोरा होना है गोरा नजर आना है मुझे गोरा नजर आना है लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में है फीमेल और मेल में मेल्स फॉलो करते हैं अगर आप उनकी कंसिस्टेंसी करें तो आपको 3 महीने 4 महीने पहले भी आप कहना बाकायदा प्रॉपर फॉलो होगा ज़बरदस्त इसका मतलब मेल जो मेंबर है हमारी सोसाइटी के उनमें ज़्यादा क्रेज़ है उनमें ज़्यादा और वो आपकी बात को बिल्कुल बिलीव करेंगे आपको ट्रस्ट कर गए
और फीमेल्स को आप कहते रहे वो आएंगे बिल्कुल 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, बहुत अगर बहुत और फिर बोलेंगे कि जल्दी से बस हमें चेंज करते हैं, हम किसी तरह में खूबसूरत कर देंगे, किसी बिल्कुल तरह। बाल भी मेरे ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, नहीं हाँ, पॉसिबल ही फौरन। नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सही। और वैसे भी कहते हैं कि वक्त के साथ और आपके हिसाब से जो चीज़ आपको मिलती है वही बेहतर होती है, बजाय इसके कि आप फला 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 जाए। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए, हम किसी स्पेसिफिक फील्ड को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन आई गेस हर चीज़ हर इंसान के लिए हर चीज़। नहीं होती, ये हमें समझना चाहिए। चलिए अनवर अली साहब, आपकी तरफ आते हुए ज़रा आपसे भी जानना चाहूँगी कि मौसम आजकल, अब कराची में भी सुन रहे हैं कि 18, 19, 20 को बारिशें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, तो और उसके साथ साथ गर्मी का तो हमारे पास हमेशा ही रुझान रहता है। तो मुझे ये फरमाइए कि सबसे पहले तो हमारी जो छतें हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है कि वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप हीट प्रूफ पे और वाटर प्रूफ पे काम कर रहे हैं, तो हमारी छतों को किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसी कंस्ट्रक्शन पे उनको ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि क्योंकि गर्मी की शिद्दत आप लोगों को बहुत फील हो रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। वो ग्रीन हाउस इस वजह से कि आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर बहुत बढ़ता जा रहा है। अब जो यूवी और आईआर रेज सन से आ रही हैं, वो रिफ्लेक्ट होने के बजाय या वो कंज्यूम होने के बजाय प्लांट्स के ज़रिए वो आपके घरों को, आपके पूरे इलाकों को गर्म कर रहे हैं। तो इससे आप फील लाइक टेम्परेचर आप देखें 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ज़्यादा लगता है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इससे पूरा मौसम का पूरा हिसाब किताब चेंज हो गया, बारिशों के सारे हर चीज़ टेन्योर चेंज हो गए। अब मसला ये है कि आप इसको कम कैसे करेंगे, तो हो गया। अब आप शहर में दरख्त तो उगा नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे शहरों में तो वैसे ही अपार्टमेंट सिस्टम होता है, तो हवा का रुख वैसे ही कम होता है। फिर उसके बाद जो टॉप फ्लोर के अपार्टमेंट्स हैं वो तो मतलब कभी तो रात में भी ठंडे नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि दीवारें गर्म हुई हुई होती है, ना सिर्फ छतें बल्कि दीवारें भी। उनके जो आप नॉर्मली घरों में जो हैंडल्स होते हैं दरवाज़ों के, उनको आप हाथ लगाएं वो गर्म हुए हुए होते हैं। तो ये वाकई ऐसा हो रहा होता है? जी जी, असल में होता ही है कि जब सूरज की शुआएं यूवी और आईआर रेज छतों पे पड़ती है ना, तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ा देती है। अब बिल्कुल इस तरह सोचें जैसे तवे के नीचे आप आग जलाते तो हल्के हल्के करके कितना गर्म हो जाता है। इसी तरह जब धूप छत पे और दीवारों पे पड़ती रहती है तो उसको 55 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। उसके बाद वो हीट ने ट्रांसमिट होना है, या तो वो ऊपर जाएगी या वो घर के अंदर जाएगी। तो जो आप बात कह रही हैं कि वो पंखों के जरिए 3-4 बजे के बाद जो हीट आनी शुरू होती है, वो रात को 2 बजे और 3 बजे तक आपके घर को बहुत गर्म रखती है। बेसिकली हमने काम ही इस पे किया है कि वो हीट ट्रांसमिट होना बंद हो जाए। अगर वो हीट ट्रांसमिट नहीं होगी तो आपका घर गर्म नहीं होगा और आप एम्बिएंट टेम्परेचर पे रहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल बाहर 35 है तो घर में भी 35, घर में 45 या 50 तो नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। फिर आप क्या करते हैं, एक कमरे में एसी चलाते हैं, दूसरे कमरे में एसी चलाते हैं। आप उस कमरे से भी नहीं बाहर आ सकते, क्योंकि बाहर और अंदर के घर में टेम्परेचर में डिफरेंस इतना होता है। फिर आपकी एनर्जी कंजप्शन, बिलों का मसला, सारा कुछ मिला के एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो है वो हीट की वजह से जनरेट हुआ हुआ है। ये सिर्फ इस तरह से हो सकता है कि हम अगर अपने छतों को टेम्परेचर को 35 डिग्री या 30 डिग्री पे ले आएँ तो फिर वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसके लिए एक केमिकल हम लोगों ने यही पाकिस्तान में जनरेट किया है, वैसे तो इम्पोर्टेड था, उसको हमने यहाँ बनाया है। वो रिफ्लेक्ट कर देता है हीट, यानी यूवी और आईआर रेज को। ये बिल्कुल जैसे आप काम करती हैं सन ब्लॉक जो रिफ्लेक्ट कर देता है और काला नहीं होने देता, ये बिल्कुल वही केमिकल्स हैं। ये क्या करते हैं, छत के ऊपर यूवी और आईआर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 98.1% रिसर्च चाहिए और उससे जो घर ठंडा होता है वो आप फील करते हैं कि ये ठंडा हो गया घर। अब ये फीलिंग ही बहुत बड़ी है, कुछ लोग इसको नहीं करते, लेकिन ये साइंटिफिक प्रूफ है कि 117 वाट पर मीटर स्क्वायर के ठंडा होता है। यानी ये रिसर्च है कि अगर फॉर एग्जांपल 128 का घर है तो वो तकरीबन BTU में, जैसे आप AC वगैरह का होता है 12,000 BTU का 1 टन का AC होता है, तो तकरीबन 4 टन AC के बराबर कूलिंग घर के अंदर पैदा हो जाती है। अच्छा, और ये घर के हर हिस्से में होती है। बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, बाहर कोई भी टेम्परेचर हो, अंदर जो है वो जो ट्रांसमिट हो रही है वो खत्म हो जाती है। तो जब वो ट्रांसमिट खत्म होती है तो उसको खत्म करने के लिए भी आपको AC चाहिए ना, कोई कूलिंग का कोई सिस्टम चाहिए ना। वो कूलिंग का सिस्टम ये है। अब आप इसके लिए अगर आप AC चलाते हैं तो आपका बहुत बड़ा बिजली का बिल, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, अब यकीन भी नहीं आएगा कि अगर आप 120 गज के घर को 24 घंटे के लिए ठंडा करना चाहें तो आपका कितना बिजली का बिल आएगा। हाँ, ये तो आजकल तो बिल वैसे ही महंगे। ये 24 आवर्स के लिए होता है। हम एक मरतबा एप्लीकेशन करते हैं, वो 5 साल के लिए वैलिड होती है और 5 साल तक आपका घर ठंडा रहता है। तो इससे ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है
कि सोलर लगाने वालों की प्रोडक्टिविटी 30% इंक्रीज कर जाती है, घर का टेम्परेचर कम हो जाता है, दिन में 2 बजे आप धूप में छत के ऊपर चल सकते हैं नंगे पैर। अच्छा, ये फिजिकली टेस्ट भी हम करके देते हैं। ये तो सारी चीज़ें बच्चों को आप छत पे छोड़ दें, घर भी ठंडा हो जाता है। और ये पूरी बिल्डिंग के लिए है, यानी फॉर एग्जांपल अगर 3rd फ्लोर पे आप करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में कम होगा, फिर ग्रेजुअली नीचे तक जाएगा, तो पूरी बिल्डिंग ठंडी हो जाती है। तो अभी हमसे कुछ लोग, जैसे आपने कहा कि वॉल्स भी बहुत गर्म हो जाती है, वो चारों तरफ वॉल्स पे भी करवाते हैं। तो ये केमिकल हमने यहाँ पाकिस्तान में बनाया है, कराची यूनिवर्सिटी और उर्दू यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हुई है, और इसमें बाकायदा एक मेरे पास थीसिस भी है, उस पर हमने हर एक एस्पेक्ट पे काम किया है। फिर यहाँ इकोनॉमिकल कंडीशंस लोगों की बहुत ख़राब है, तो हमने वो काम किया है कि इसको हर आदमी करवाने के काबिल हो। सही, इंशाल्लाह अनवर साहब वक्तन फ़वक्तन इस पे मज़ीद इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, बिकॉज़ ये तो आपने बड़ी एक मतलब बहुत ही अच्छी कोई एक चीज़ है जो आप जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं। बिकॉज़ अक्सर ये होता है कि ना सिर्फ दोपहर में घरों में गर्मी हो रही होती है, शाम को भी अक्सर ये मतलब मैं अपने घर की भी बात करूँ तो ऐसे लग रहा होता है कि आप बालकनी में जाएँ तो कराची की हवाएँ बड़ी ठंडी हैं, लेकिन वहीं से आप जब घर वापस आते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि क्यों घर गर्म है, घर अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये तो मेरा ख्याल है हर घर की कहानी है और हर घर की ज़रूरत भी है। और अगर ऐसी कोई चीज़ हमें मिल जाती है जो हमें इससे बचा सके, तो शायद एसी की कंजप्शन भी हमारी कम हो जाए। फिर वो जो एसी हम पूरी रात ऑन रखते हैं, शायद वो जो पहले होता था कि आप घंटा एसी आप चलाते थे और पूरी रात कमरा ठंडा रहता था, शायद इस तरह की चीज़ हम दोबारा कर सके। तो इंशाल्लाह इस पर ज़रूर बात होगी। आगे बढ़ते हुए बिलावल साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। बिलावल साहब, मुझे ये फरमाइए कि माशाल्लाह से हैदराबाद से आपका ताल्लुक़ है, मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद के लोगों का जो फेस स्ट्रक्चर है वो दूर से बताता है कि आप हैदराबाद से थे। आप बाय बर्थ हैदराबाद से? जी जी। अच्छा, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि म्यूज़िक की तरफ आना ये मेरा ख्याल है एक बड़ा मुश्किल अमल होता है। जॾहिं तव्हां हैदराबाद जी ॻाल्हि कंदो त सिंधी ॻाल्हाए सघो था त मां चाहियां थी सिंधी में छो न ॻाल्हाइजे। त हैदराबाद में रहंदे हाणे त शायदि आहिस्ता आहिस्ता उहा अवेयरनेस अचे पई, पर उन तरीक़े जी अवेयरनेस न आई है। म्यूज़िक जी तरफ़ अचणु ही हिकु वॾो ॾुखियो फ़ैसिलो न? फ़ैसिलो त न हुयो, जे करे त मुंहिंजा जहिड़ा फादर आहिनि न, हू कंदा आहिनि, ठीकु आहे, ॻाईंदा वॼाईंदा। ऐं नंढो हूंदो उन्हनि जी झोली में पियो रहंदो, सॼो ॾींहुं बैठक में वेठा हूंदा, ॻाइण वॼाइण कंदा। त ऐं जॾहिं 12-13 सालनि जो थियो त मूंखे शौक़ु भॼी वियो ऐं अबू खे चयो आउं सिखां थो। मिड़ई सारे गामा सेखारे छॾी। पोइ वरी उस्ताद जी खे चयो हाणे तव्हां वठियो, हाणे तव्हांजो पुटु आहे। त पोइ वरी अहिड़ा उस्ताद बि घटि मिलंदा आहिनि। सिधी जेकी ॻाल्हि आहे, इहे मुंहिंजा वॾा उस्ताद आहिनि, उस्ताद साइमन आहिनि, इन्हनि जो नालो माइकल अरशद, इहे असांजा वॾा आहिनि, ठीकु आहे। 2 ॿार आहिनि, इहे वॾा ॿार आहिनि, इन सां छोटा जहिड़ा ॿार आहिनि हारमोनियम वॼाईंदा आहिनि। सही, उस्ताद साइमन नालो आहे उन्हनि जो। सही। त हिननि ॿिन्हिनि उस्तादनि मुंहिंजी ज़िंदगी अहिड़ी ठाहे छॾी आहे, ऐं कॾहिं एक्सपेक्टेशन में बि न हुई अहिड़ी लाइफ, जहिड़ी लाइफ हिननि ठाहे छॾी आहे मुंहिंजी। माशाल्लाह, अहिड़ा उस्ताद बि घटि हूंदा आहिनि। बेशक बेशक, इहा वाक़ई तव्हां सही ॻाल्हि कई। त हाणे अहिड़ा उस्ताद न अहिड़ा उस्ताद असांखे हाणे नज़र ईंदा आहिनि, न अहिड़ा शागिर्द असांखे नज़र ईंदा आहिनि। इहा वाक़ई हक़ीक़त जी ॻाल्हि आहे। अच्छा, हिते जॾहिं तव्हां म्यूज़िक जी ॻाल्हि कयो था, जॾहिं डिफरेंट शयुनि जी ॻाल्हि कयो था, छो त सिंध में रहंदे तव्हां इनफैक्ट जेको पाकिस्तान जा ॿिया हिसा आहिनि उते बि म्यूज़िक जो रुझान घणो आहे, बट सिंध में रहंदे मूंखे लॻे थो असां म्यूज़िक खे जीअं चांहि जे कप खे नथा छॾे सघूं, ईअं म्यूज़िक नथा छॾे सघूं। ही एक्चुअली असांजे ब्लड में ये असां सां गॾु आहे। सो मां चाहियां थी त पंहिंजे प्रोग्राम में बि शामिल कजे उन हिकु ख़ूबसूरत अंसर खे जेको असांजे सिंध जो आहे, असांजे कल्चर जो आहे, छा शामिल कंदो? ऐं हिकिड़ो सॉन्ग पेश कंदो, घणो पुराणो आहे, ज़ामिन अली जो आहे, ॾाढो सुठो सॉन्ग आहे, तू भली दिलरुबा ना देर ना कर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मशहूर ज़माना सॉन्ग आहे ज़ामिन साहब जो। जी जी। La 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 ये तेरी
सोच कर जिंदगी मुक्त से तू भली दिलरुबा नाज कर देना कर तू भली दिलरुबा नाज कर देना कर तो भली दिलरुबा नाज कर देना कर तू भली दिलरुबा नाज कर देना कर ये तेरी सोच कर जिंदगी मुक्त से तू भली दिलरुबा नाज कर देना कर दिल गुरे थी मिठा काछो गुमो ककरियन मां पियो डकरियन ते गुमो दिल गुरे थी मिठा काछो गुमो ककरियन मां पियो डकरियन ते गुमो इश्क तूफाना तंग आए शहर इश्क तूफाना तंग आए शहर ये तेरी सोच कर जिंदगी मुक्त से तू भली दिलरुबा नाज कर देना कर तो भली दिलरुबा नाज कर देना कर जाग में गीत तोत लिखा तो मिठा नींद में खाब तो जाना तो मिठा जाग में गीत तोत लिखा तो मिठा नींद में खाब तो लहा तो मिठा तंद में धंध में आए तू जी पचन तंद में धंध में आए तो जी पचन ये तेरी सोच कर जिंदगी मुक्त से तो भली दिलरुबा नाज कर देना कर तो भली दिलरुबा नाज कर देना कर नाज कर देना कर ज़बरदस्त जी अच्छा ही गानो ही उन्हनि गाननि मां आहे जेको एक्चुअली इंसान तो इलाही वणंदड़ गानो हूंदो आहे त ही उन्हनि गाननि मां आहे ऐं इलाही फेमस सॉन्ग आहे ऐं ॿुधण जे लाइ एॾो स्मूथ एॾो लाइट सॉन्ग आहे बट एक्चुअली उनखे ॻाइणु ॾाढो मुश्किल आहे जॾहिं इंसान ॻाए थो त उन खां पोइ ख़बर पए थी त हे केतिरो डिफरेंट
आम मानू मुंझाए मुंझी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेस ताईं म्यूज़िक जी का नो हाउ न हुई तॾहिं मूंखे बि ईअं लॻंदो त ॾाढो ईज़ी गानो आहे ॾाढो स्मूथ गानो आहे पर जॾहिं इंसान चवंदा आहिनि त जेस ताईं तव्हां उन मैदान में पाण कदम न रखो तव्हांखे ख़बर नथी पए तव्हां अनवर साहिब जी फील्ड वांगुरु तव्हांखे ख़बर न पवंदी त केतिरो गरम मैदान आहे त जेॾी महिल तव्हां वञो था हुते पोइ ई तव्हांखे ख़बर पवंदी आहे हीअ एक्चुअली सच ॻाल्हि आहे बट ज़ामिन अली बि ॾाढो ख़ूबसूरती सां निभायो माशाल्लाह सां तव्हां बि ॾाढो ख़ूबसूरती सां परफॉर्म कयो इंशाल्लाह वक़्तन फ़वक़्तन ॿिया गाना बि शामिल कंदासीं वक़्तु आहे ब्रेक जो जल्दी सां ब्रेक ते वञूं था वापसि अची अञा खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके प्रोग्राम में शामिल करणियूं आहिनि तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक अच्छा जी प्रोग्राम जे हिन हिस्से में हिकु ॿी महिमाननि जिन असांखे जॉइन कयो आहे जल्दी सां उन्हनि जी तरफ़ वञणु चाहियां थी पाण बाय प्रोफेशन हिकु साइकोलॉजिस्ट आहिनि असां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं अरीबा नवीद ख़ान साहिब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कीअं गुजरी रही है ज़िंदगी अरीबा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी माशाल्लाह कहाँ गुजर रही है कैसे गुजर रही है क्या कामकाज हो रहा है ज़िंदगी में बस लाइफ बिजी है हमेशा की तरह अपनी फील्ड्स के अंदर मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ तो स्कूल भी रन आउट कर रही हूँ इसके साथ साथ मैं अपना साइकोलॉजी को भी कंटिन्यू कर रही हूँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त ऐसा मुझे लगता है ये दोनों जो फील्ड्स है ना इन दोनों का एक होना बहुत ज़रूरी है जी, बिल्कुल। बिकॉज आज की जो एजुकेशन है वहाँ पे भी आपको साइकोलॉजी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हर बच्चा अपने माइंड से आ रहा होता है एग्जैक्टली बिल्कुल ये फील्ड्स इंटरकनेक्टेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब तक हमारी मेंटल अवेयरनेस पीस में नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते हाँ बिल्कुल और मुझे लगता है इस पे एज सच आपको लगता है आप ज़्यादा इस फील्ड से मुंसलिक हैं तो मे बी आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानती हो इस फील्ड के हिसाब से कि हमारे पास इसकी अवेयरनेस है देखिए पहले भी अगर मैं बात करूं डिसऑर्डर्स और बीमारियां तो पहले भी थी लोग पहले भी डिप्रेशन एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार थे लेकिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी लेकिन नाउ वी हैव लेबल्ड दैट थिंग्स तो अब लोगों के पास अवेयरनेस भी है और नाम भी है हाँ सही और क्या लोग अपने आप को उससे निकालना जानते हैं जी हम बिकॉज यू नो व्हेन वी कॉल करते हैं बीमारी तो हमें ऐसा लगता है सर में दर्द है तो बीमारी है एंजाइटी इज नॉट अ बीमारी डिप्रेशन इज नॉट अ बीमारी इन आवर सोसाइटी तो Yeah. क्या अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास वो अवेयरनेस आ रही है कि हम उसको भी एज अ बीमारी ट्रीट करें जी बिल्कुल हम लोगों को बताने की तो पूरी कोशिश करते हैं कि जैसे हमारी जिस्मानी बीमारी होती है हमें बुखार हो जाता है नज़ला खांसी होता है इसी तरीके से डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस ये सब भी हमारी बीमारी हैं और हम इसको दूर करने के लिए एक दवाई लेते हैं इसी तरह इसे दूर करने के लिए हमें थेरेपीज चाहिए होती हैं थेरेपीज चाहिए होती हैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हमारे पास बड़ी ऑनलाइन हमारे पास हम देखा जाए क्योंकि जाहिर है हर जगह पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज कर रहा है तो मैंने बड़े देखे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारे साइकोलॉजिस्ट हमारे थेरेपीज देते हुए ऑनलाइन क्या वो भी उतनी इफेक्टिव होती है जी बिल्कुल कुछ थेरेपीज़ ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन की जा सकती हैं लेकिन कुछ थेरेपीज़ ऐसी भी हैं जिनमें हमें फ़िज़िकल क्लाइंट की ज़रूरत होती है जिसके हमें लगता है कि उनकी प्रेजेंस बहुत मैटर करती है जैसे CBT IPT ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हमें क्लाइंट की प्रेजेंस चाहिए होती है सही अच्छा क्या रेशो होता है अरीबा क्योंकि हम नॉर्मली किसी भी बीमारी की बात करें कि कोई GP बैठा हुआ है कोई स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है तो उसके पास हमें पता है दिन में बहुत सारे लोग होंगे अपॉइंटमेंट्स लेंगे वहाँ जाएंगे यहाँ पेशेंट्स का कितना रेशो है अगर मैं आपसे कहूँ कि 88.9% देम क्या आप मानेंगे ये बात 88.9% हम सब लोग जितने भी हम सब यहाँ मौजूद हैं हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रेस का शिकार हैं हाँ हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है जैसे कि एक रोलर कोस्टर और उस रोलर कोस्टर का कोई स्टेशन ही नहीं है ना तो अब इतनी जिंदगी जब बिजी हो जाती तो हम अपना ख्याल तो रखते नहीं है तो हम अपने मेंटल पीस का कहाँ ख्याल रख पाते हैं बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल चीज़ें ऐसे। जब हमारी लाइफ में स्ट्रेस अप हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें बिल्डअप हो जाती तो एंजाइटी की शक्ल ले लेती हैं हाँ हाँ देन एंजाइटी एक वक्त में डिप्रेशन का शक्ल ले लेती है बिल्कुल तो हमें उन चीज़ को सेटल डाउन करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है then। सही सही और एक्चुअली और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो आज का जो मुआशरा है जिस तरह स्ट्रेस है हमारे पास डिफरेंट प्रेशर हैं डिफरेंट फैक्टर्स हैं ज़िंदगी में मुझे तो ऐसा लगता है कि वैसे ही जब हम कहते हैं ना कि जर्नल हेल्थ के लिए ओवरऑल आपको एक बार टेस्ट कराना चाहिए ऐसे ही मुझे लगता है कि आपको साल में एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना ही चाहिए ये मुझे लगता है कि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है ज़िंदगी का जिसकी तरफ हम सोच ही नहीं रहे बिल्कुल ऐसा ही है समटाइम्स हमें लाइफ में हमारे इमोशंस जो होते हैं वो बहुत हर्ट कर जाते हैं लाइक कभी कभी हमें ऐसा भी फील होता है कि हमने किसी को ये बात कह
है और हम बहुत ज़्यादा गिल्ट में, तो हमें उस गिल्ट को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि हम घुल रहे होते हैं। हाँ। ये छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपको पॉइंट आउट करके बता रही हूँ, अगर हम इसको ट्रैक करें तो समटाइम्स हम बहुत खो जाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो अगर हम एक थेरेपी लेने या एक साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ कंसल्ट करने चले जाएं तो हमारी लाइफ में 0% से हम 1% पे बहुत इजीली आ सकते हैं। और वो 1% फिर ज़ाहिर है बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता 2, 3 और फिर एक दिन ज़रूर ऐसा आता है कि आप 100% चीज़ें Exactly आप ऐसा है। अचीव कर लेते हैं। अच्छा जी, कंवल साहिबा, दोबारा आपकी तरफ आते हुए और ज़रा सा आजकल के जो ट्रेंड्स हैं उसके हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ। और ये ट्रेंड भी मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ये भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से, ये साइकोलॉजी मुझे लगता है फील्ड ही ऐसी कि हर चीज़ से कनेक्टेड है। तो यहाँ आना चाहूँगी और जो आजकल के ट्रेंड्स हैं मैं ज़रा उसके हवाले से जानना चाहती हूँ। और हमने नॉर्मली देखा है कि जैसे आप पहले फरमा रही थी कि जो ट्रेंड आता है सब उनको फॉलो करने, क्या ऐसा है कि हर ट्रेंड हर इंसान के लिए होता है? जब आप मेकअप की बात करते हैं, आप हेयर डू की बात करते हैं, तो क्या हर ट्रेंड हर इंसान के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं हर इंसान के लिए नहीं होता। मैं अक्सर ये चीज़ समझा रही होती हूँ कि आप बिलबोर्ड्स पे मॉडल देख रहे हैं और ड्रेसअप हुआ देख रहे हैं और हर किसी ने आके वो एक सैलून में एक पिक्चर दिखानी है कि मुझे ऐसे तैयार कर दे, ऐसा तैयार कर दे। तो वो होता ये है कि आपके फीचर्स क्या हैं, आपके हेयर स्टाइल क्या है, आपका सबसे पहले आपकी ड्रेसअप क्या हो रहा है, आप किस तरह से अब एक घर में बिल्कुल अब वो ड्रेसिंग बिल्कुल कलर अलग। अब एक रिसेंटली ये किसी साहब की वाइफ थी और वो वाइफ बाद में मुलाकात हुई, बड़ा देखकर कोई मेरे ही बाल थे देखे हुए थे, वो एक चंक था, वो बड़ा अच्छा लग रहा था ग्रीन कलर का, बाकी वो डार्क ब्राउन कलर में। ये बहुत अच्छा, यही वो वाइफ आई हैं उनकी, यही चाहिए। मैंने कहा ये नहीं सूट करेगा, बिल्कुल घरेलू हाथों ने बिल्कुल नहीं, यही चाहिए, बस यही चाहिए। मैंने कहा ओके फाइन, यही कर देते हैं। तो इस तरह से अब ये चीज़ समझाना भी बहुत मुश्किल है। ये चीज़ कि वो ऑल ओवर उनको सूट कर रहा हो, उनके ऊपर उनकी फिर फैमिली, घर में बड़े एतराज़ात। अच्छा अगर हस्बैंड ऐसे शौकीन तो फिर घर वालों ने मसला करेंगे, कहते हैं कि ससुराल में अगर जो घर वाले हैं अगर वो मसला क्रिएट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना करें तो फिर आपके हस्बैंड कर रहे होते हैं। और अगर दोनों ही ना करें, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इक्वल हैं और दोनों ही इक्वल अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं तो घर वाले मसला करें तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन में मसले होते ही हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे आपके ही मैं बता दूँ, आपके हेयर कलर बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे, मैं पहले ही आते ही ना वो नोट कर लिया था। ये जो लोग जिस प्रोफेशन से होते हैं उनकी नज़र वैसे ही जाती है, बिल्कुल वैसे ही जाती है। तो इसी तरह के काफ़ी इस तरह के कलर्स को डिमांड करते हैं, जैसे मैंने भी करवाया। तो अब ये इसकी बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल चल रहा था और अभी भी स्टिल है और लोग इसकी तरफ आपने देखा भी होगा, इस शेड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें फॉलो की जाती हैं और कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो सब पे अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरह चाहती हूँ कि लोगों को एडवाइस भी करती हूँ, काउंसलिंग भी कर रही होती हूँ, जो इनका वाला काम है काउंसलिंग सबसे पहले। मैं किसी भी ब्यूटिशियन को ये कहती हूँ कि आप आते ही बस पैसे को ना देखें और आप पहले काउंसलिंग करें, उसको समझाएं। अगर वो चीज़ नहीं करनी तो नहीं करें, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं करें। वो एक आ गया तो मेरा पहले काउंसलिंग एंड देन उसको कन्विंस करना कि आप ये चीज़ करें, ये बेस्ट होगी। यार बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? मैंने तो बड़ा जब भी आप ऐसे मेरे पास कोई भी गेस्ट आते हैं तो मैंने उनके एक्सपीरियंस बड़े हार्श एक्सपीरियंस भी सुने हैं। तो कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कि कोई ऐसी कोई क्लाइंट आ गई जिन्होंने इसी तरह का कोई फस क्रिएट कर दिया, कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? हाँ हुआ है। क्या था ये एक्सपीरियंस? मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, पहले तो इस तरह के जो क्लाइंट होते हैं ना, वो आपको पहले प्रेशर करते हैं, मुझे यही चाहिए और ये करना है। अब जब आप ये चीज़ पे पहले आप उसको मना कर रहे होते, अच्छा एक दिन की कहानी भी नहीं होती, पहले फ़ोन पे भी कन्वेंस करना, मतलब मुझे कन्वेंस करेंगे कि ये करना ही करना है। पिक्चर्स आ रही है, आपके कई घंटे बर्बाद होंगे, उसके बाद फिर काफ़ी दिन बर्बाद होंगे, 1-2 दिन, फिर थोड़ा रुक के फिर दोबारा आया जाएगा। उसके बाद फिर जब वो चीज़ पे आप आ जाओगे तो ठीक है, उसके बाद जब वो हो जाएगा जो आप समझा रहे थे, फिर कहा जाएगा कि ये चीज़ चेंज करें, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा उनकी जेब भी ऐसी नहीं होगी कि आप वो पैसे दे सकें। उसके बाद वो उसके ऊपर भी तंग करेंगे। ये सारी चीज़ों के बाद ना मैं कहती हूँ ऐसे लोगों के लिए डोर बंद कर देना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को भी ना आए आप। वो एक्चुअली वो कहते हैं ना कि जिसका जो प्रोफेशन होता है वो उसके बारे में ज़्यादा जानता है। नहीं होती है, वो उनका एक टारगेट होता है, उनको वो जो अचीव करना है वो उनका हो रहा नहीं होता है और वो सामने हमें भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो मैं उसका हल अब निकाला है बहुत अच्छा। मैं प्लीज़ आप रेफरेंस पिक्चर मुझे दें जो आपको समझ आ रहा है। मुझे कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि जब भी हमने किसी को सुना है
वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, और वो चीज़ जब हम करके दे रहे हैं तो वो उनको नहीं पसंद आ रही है, नहीं पसंद तो आ रही, वो सही। डबल मेहनत मेरी भी हो रही है और उनके लिए भी टाइम वेस्ट हो रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सही। तो बेटर है, उसके लिए बहुत आसान है, आपके पास मोबाइल है, आप रेफरेंस पिक्चर दीजिए, वो हो जाएगा काम। हाँ। That's it। अच्छा अली भाई, ये इसी पॉइंट को मैं आपकी तरफ लाना चाहती हूँ और मैं ज़रा इस पर डिस्कशन करना चाहती हूँ कि हमारे पास डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खामोश बहुत ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हंसते बहुत ज़्यादा हैं, कुछ लोग सैड फेस काफ़ी टाइम वो रख रहे होते हैं। तो ये ज़रा बिहेवियर्स पे भी मैं ज़रा जानना चाहती हूँ, ये एबनॉर्मल बिहेवियर किसको कहा जाता है? ये सारे बिहेवियर्स जो हैं इनको एबनॉर्मल तो नहीं कहेंगे हम। एबनॉर्मल बिहेवियर वो होता है जहाँ पे आप परफेक्टली उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होते। हमारे पास 3 क्यूज़ होते हैं। हमने आज तक शायद एक क्यू के बारे में आप सबने भी सुना होगा, लेकिन वी हैव 4 क्यूज़, ठीक है। हमारे पास IQ होता है, EQ होता है, SQ होता है, AQ होता है। IQ इंटेलिजेंस को लेवल करता है, लेवल को मेजर करता है बेसिकली। SQ सोशल बॉन्ड्स रिलेशनशिप को मेजर करता है। AQ एडवर्सिटी होता है, जिसको वो देखता है कि लाइफ में हमारे स्ट्रगल पैच और रफ पैचेस कहाँ हैं, उसको मेजर कर रहा होता है। और लास्ट हमारे पास EQ बचा, जो कि होता है इमोशनल, ठीक है। तो अगर ये चारों चीजें हमारे पास परफेक्टली हैं तो इट मींस कि हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं है। इफ वी आर जस्ट हैविंग दीज ऑल द थिंग्स इन अ लेवल वे, और अगर हमारे पास ये लेवल वे में नहीं है तो हम कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी की तरफ हैं। हाँ, अच्छा ये बताएं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली ये होता है कि घरों में जो एनजाइटी का शिकार होता है, जो डिप्रेशन का शिकार होता है, जी। उसे खुद नहीं पता होता कि मैं एनजाइटी का पेशेंट बनता जा रहा हूँ या आगे जाके मुझे डिप्रेशन होने वाला है। तो जो हम लोगों को अपने करीब करीब देख रहे हैं, कौन सा ऐसा नॉर्मल बिहेवियर है जिसको देख के हम समझ सकें यार इसको एनजाइटी हो सकती है, या ये कल को खुदा न खास्ता डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? देखिए, एंजाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली वो इस तरह के होते हैं कि बात बात पे नेल्स बाइट करना, जल्दी जल्दी बात करना। जैसे कि अगर मैं कोई बात कर रही हूँ, नहीं मेरी पहली बात सुनो, मैं ये कह रहा था, मैं यूँ कह रहा था, तो ये हमारी एंजाइटी होती है। हम हर चीज़ में भागना स्टार्ट कर देते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। सेल्फ जो हमारी एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं उनको हम एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलती। दीज आर कॉल्ड एंजाइटीज़। ओके। अब कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा आदत ये होती है गलती ना बैठे-बैठे अपने पाँव एक्सेप्ट करने हिलाना। वाला, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, गलती ना एक्सेप्ट करने वाला फैक्टर तो मुझे लगता है 100% सब लोगों में। सब लोगों में कौन है जो गलती में हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा मेन कॉज ये होता है कि हम अपने पाँव हिला रहे होते हैं, लाइक टैपिंग कर रहे होते हैं, तो उससे हमें पता चलता है यस हम एंजाइटी का शिकार हैं। यस, सही सही। और ये वाकई ये तो बड़ी कॉमन एक बहुत चीज़ है common जो हमें, symptoms हैं, yes। हाँ, जो हम नॉर्मली लोगों में देख रहे होते हैं। तो आपने सही कहा, इफ इट्स 88.9%, तो ये मुझे लगता है बिल्कुल एक और सही चीज़ भी रेशो होती है। है, अक्सर बच्चों को आप देखें और अक्सर लोगों को वो नील्स बिल्कुल जी, 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 खा जी, रहे जी, होते हैं, और जी। इसका ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा दिख रही है। एग्जैक्टली। देखिए, एक तो ये हैबिट भी होती है, कुछ बच्चों को आदत होती है, पी का आदत होती है, ठीक है। लेकिन ये जो आदत होती है ये बड़ों में भी पाई जाती है, अडल्ट्स में भी पाई जाती है। अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो वो असल में सोच कहीं और रहे होते हैं, और वो नाखून खा रहे होते हैं। इट मीन्स कि वो एंजाइटी का शिकार हैं, वो उस जुनूनियत से गुजर रहे हैं जिस जुनूनियत से आप नहीं गुजर रहे हैं। वो आपकी बात काट के बार बार आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, बोलेंगे नहीं पहले मेरी बात सुन लो, लाइक एक जुनूनियत सवार होती है, दैट्स कॉल्ड एंजाइटी। ये एंजाइटी होती है जिसमें हमारा बिहेवियर हमारे अपने कंट्रोल्ड सिचुएशन में नहीं होता। सही नहीं, वो आपका फन है, वो जुनून है आपका। दिस इज अनदर थिंग। हाँ, देखिए शोभे, आप इतनी देर खामोश बैठे हुए हैं, आप दूसरे सिंगर्स को सुन रहे हैं, तो ये तो एंजाइटी ना हो, ये एंजाइटी नहीं है। हाँ, ये तो फिर नॉर्मल है। ये तो पैशन एक अलग चीज़ है। अच्छा जी, आज्ञा बंदे अनवरी साहब सगत तशरीफ फरमाएं। अनवरी साहब, एक दफ़ा दोबारा मैं ज़रूर उन लफ्ज़ों को शामिल करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारे लोग इसके शिकार हैं। मुझे बताएं, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे पास, हम तो छतों को वाटर प्रूफ और हीट प्रूफ करने की बात करें, हमारे पास तो छतें ही गिर जाती हैं। तो ये क्या हर कंस्ट्रक्शन पे हो सकती है, या ये स्पेसिफिकली एक महदूद हद तक, जितनी पुरानी, तो 10 साल पुरानी से ज़्यादा पुरानी पे नहीं होगी? इसके हवाले से बताइए जी। असल में तो क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ की ना, तो अगर 15 to 16 ईयर्स में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और छतें टूटना शुरू हो जाती हैं, यानी उनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर उनको प्रॉपर ना किया जाए, कुछ लोग टाइल्स लगवा लेते हैं, कुछ लोग रिपेयर करवा लेते हैं, तो वो उसको सम एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी घर हैं जो 100 साल से भी जिनकी छतें मौजूद हैं, और 15-20 साल में भी ऐसा लगता है कि वो खंडरात हैं।
तो बेसिकली अगर आप अपनी छत को गर्मी से और पानी से बचा लें, यानी आप समझे कि धूप से और बारिश से बचा लें, तो उसकी लाइफ में 25 से 30 सालों इजाफा हो जाता है। इस इजाफे को लोग कंसीडर नहीं करते और अपनी छतों को अपना छत ही नहीं समझते, यानी उनको वो कंसीडर ही नहीं करते कि हमारे घर का हिस्सा है। आप यकीन करें, हम कभी विजिट करते हैं तो अफसोस होता है कि इनका इतना अच्छा घर ऊपर से और छत इनकी देखो। तो बेसिकली अगर उसको वाटर प्रूफ और हीट प्रूफ कर लिया जाए तो 3-4 बहुत बड़े बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप अपने घर को ठंडा कर सकते हैं, आपका बजट यानी बिजली का वो 40% डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको जो अंदर जो मैडम बात करी थी कि अगर आप अंदर एक गर्म माहौल में, तपिश के माहौल में, तो साइकोलॉजिकल कितने प्रॉब्लम्स हैं। एक बंदा बाहर से घर में घुसा है और घर उससे ज़्यादा गर्म है जो उसके ऑफिस में गर्म था। तो माहौल भी उसका कितना, तो वो अंदर घर में जाके जो लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं वो फिर घर से चले जाते हैं और फिर और मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत लंबा टॉपिक है और इसमें हम जो ये कर रहे हैं ये बेसिकली एक बस समझे इन्वेंशन है और इसमें अवेयरनेस का मसला है। यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लोगों को हम बताते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो ये नहीं आ रहा होता उनको। अब आप समझे ना कि अगर कोई चीज़ आप 5 साल के लिए छत पे रख दें तो 5 साल के बाद उसका क्या हाल होगा। तो अगर हम केमिकल लगा के 5 साल की वारंटी दे रहे हैं और हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक रहेगा तो लोगों को यकीन ही नहीं आता। तो ये एक मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है लोगों को समझाने का, लेकिन हम निकल गए इंशाल्लाह ताला। कभी तो समझेंगे, कभी तो समझेंगे। अच्छा ये बताएं, हमारे पास तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो क्लेम करती हैं कि जी हम वाटर प्रूफ कर देंगे, हम हीट प्रूफ कर देंगे, लेकिन वो ज़ाहिर है वो चीज़ें उस तरीके से असर नहीं करती जिस तरीके से कमिटमेंट की जाती है। बड़े बड़े कलर्स के ब्रांड्स मैंने देखे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि जी कितनी भी बरसातें हो जाए उनका पेंट ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो ख़राब होते हुए हमने देखा है। ये इस तरह के भी तो खदशात हैं ना लोगों को। असल में मसला ये है कि एक के साथ प्रॉब्लम होता है तो वो 100 को बताता है, लेकिन एक को फायदा होता है वो भी 100 को बताता है। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और हम जो केमिकल कर रहे हैं हम उसकी वारंटी इसलिए दे रहे हैं। कोई भी बाजार में मिलने वाला केमिकल या कलर वो कहाँ देता है वारंटी, वो तो कहता है आप लगा लें चल गया तो आपका, वरना जो आप भी बाहर में जाए। तो मसला ये है कि वो आपका केमिकल अगर वहाँ पे असर कर रहा है तो इस वजह से असर कर रहा है कि आपको यकीन है तभी तो आप वारंटी दे रहे हैं। तो वारंटी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मनी बैक गारंटी भी देते हैं कुछ लोग, हम दोनों चीज़ें देते हैं कि अगर आप हमसे करवाएंगे तो हम ये करेंगे और अगर आप खुद परचेज करेंगे तो वो ये करेंगे। मैं एक चीज़ कंटिन्यू करूँगी। फॉलो लोग करते हैं, एक कोई करवाएगा, उसके बाद उसके दूसरा किसी ने कराना, अच्छा इनका रिजल्ट आया वाकई में उसको फॉलो होता है, तब तक वो बहुत महंगा हो जाता है ना। एक दो करा लेते हैं फिर पता चलता है। सोलर के साथ क्या हुआ, यही हुआ है। पहले बेचारे जो सोलर पैनल्स बेचते थे वो मिन्नतें कर रहे होते थे कि आप 10,000 में खरीद लें, आप 20,000 में, अब वो लाखों पे बात चली गई है। बिल्कुल तो फिर ये होता है जब फायदा होना शुरू होता है तो महंगा हो जाता है। यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये कि अगर कोई चीज़ कही जा रही हो वो वाकई में ऑथेंटिक है और वो करनी चाहिए तो उसको हम करते नहीं हैं। हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम है, हम देखा देखी बस देखा देखी करना है। उन्होंने करा लिया अच्छा ऐसा है। मैं कहती हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट कर ही लें तो क्या जा रहे हैं। अगर वो इतनी बात करें कि 5 ईयर और जिस तरह हम बिल्स दे रहे हैं, मतलब मैं अगर आपको बिल्स का बताऊं तो डिजास्टर है। और अगर बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बुरी तरह से डिजास्टर है। लाख तो कुछ भी नहीं है, 60-70 आप सैलरी नहीं है और आप वो बिल्स दे रहे हैं। तो आप अगर इतनी ऐसी चीज़ बता रहे हो तो आपको करना चाहिए बिल्कुल। क्या ही होता कि 5 साल की वारंटी कोई सैलून ओनर भी दे देती है यार, आपके कलर 5 साल कुछ नहीं होगा। नहीं हो सकता। मैं पहली बता, आपके फेस को 5 साल तक कुछ नहीं होता। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। काश ऐसा हो जाता, कंपनी बन जाए ऐसा। ये कंपनी बन जाए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए बिलावल साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए और बड़े रड़ो खूबसूरत अंदाज में तहा माशाल्लाह साहब जो फ़न असानी प्रोग्राम में शामिल कह रहे हो। मैं चाहती एक दफ़ो ॿीहर कुछ शामिल कजे तव्हांजी आवाज़ में, छा शामिल कह रहे हो? सिंधी तव्हांखे सॉन्ग ॿुधाए छॾियो, आऊं चाहियां थो हिकिड़ो पंजाबी थी वञे। हाँ ज़रूर, इंशाल्लाह तव्हांखे पसंद ईंदो। हाँ, हूअं तव्हांजी लैंग्वेज पंजाबी आहे? नूरजहां जो जी जी। अच्छा माशाल्लाह, तव्हांजी हूअं लैंग्वेज पंजाबी आहे? लैंग्वेज मुंहिंजी पंजाबी आहे। पंजाबी स्पीकिंग आहे यार, ज़बरदस्त। उन खां पोइ बि तव्हां ज़बरदस्त तरीक़े सां सिंधी पिया ॻाल्हायो। बस ही अल्लाह जी इंस्पायर पिया कयो तव्हां असां सभिनी खे। शामिल करिए जी पंजाबी सॉन्ग। जी स्टार्ट कयूं? जी जी प्लीज़ महिरबानी। विकदी रो
ਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ते कर माही कितने रह गया। ये उन लोगों के लिए जो लारे लगा देते हैं ये भी अपना दुख सुना रहे कि मुझे नहर वाले पुल पे बुला। यहाँ तो किसी को नहीं कह रहे ना? नहीं, यहाँ सो पक्का 3 लोग बैठे हुए, यहाँ किसी को तो नहीं बोला। थक गया पानिया नु पुण पुण के गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के दादा सानू कीता है तू तंग सजना बदले लवांगी ते तो चुन चुन के सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के ते कर माई किते रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते कर माई किते रह गया। साडी अखां विचों निंदरां उड़ा साडी अखां विचों निंदरां उड़ा के ते कर माई किते रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते कर माई किते रह गया। उठदा डुबदा मेरा मल मल दा दिल उत्ते चना जोर नहीं चलदा। उठदा डुबदा मेरा मल मल दा दिल उत्ते जोर चना नहीं चलदा। आवेगा मनावांगी मैं हाथ जोड़ के माही ने तू गुस्सा किता केड़ी गल सानू प्यार दे भुलेखे विच पा सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के ते कर माई किते रह गया। सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के सानू प्यार दे भुलेखे विच पा के ते कर माई किते रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते कर माई किते रह गया। थक गईया पानिया नु पुण पुण के गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के थक गईया पानिया नु पुण पुण के गल्लां इस दिल दियां सुन सुन के दादा कीता दादा सानू कीता है तू तंग सजना बदले लवांगी ते तू चुन चुन के सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा सानू प्यार वाली पौड़ी ते चढ़ा के ते कर माई किते रह गया। सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते कर माई किते रह गया। साडी अखां विचों निंदरां उड़ा के साडी अखां विचों निंदरां उड़ा के ते कर माई किते रह गया। कर माई किथे रह गया तेरे भाई किथे रह गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जल्दी से हलूँ था ब्रेक की तरफ आई एॾो ख़ूबसूरत एक माहौल मुझे शो में ठहला है। मैं चाहिए जितने माहौल के ईअं बरक़रार रखिजे। वठणी आहे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी अक्सर ईअं थींदो आहे त असां वटि जेके माण्हू असां वटि मौजूदु हूंदा आहिनि छो त असां वटि शायदि साइकोलॉजिकल बि हिकु इम्पैक्ट असांजे मथां आहे त असां जेसि ताईं को यू नो हैवी असांजो ख़र्चो न थिए तेसि ताईं असांखे लॻंदो आहे त असां वटि शइ सही कोन आई आहे। ये एक मुझे लगता है साइकोलॉजिकल इशू है हम सबके साथ कि अगर पैसे ज़्यादा खर्च किए तो हमें लगता है कि हाँ जी चीज़ अच्छी होगी चाहे वो अच्छी हो या ना हो। और वहीं पे जब तक हमें ऐसा लगता है किसी बीमारी के लिए हम दवाई ना खाएं हम ठीक ना होंगे। आई एम वेरी श्योर कि इस तरह के लोग भी आपके पास आते होंगे।
जी बिल्कुल ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है, जैसे मेरी अपनी फैमिली के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हम ये वाला ड्रेस हम यहाँ से खरीदेंगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। लेकिन अगर यही बात कह दो कि नहीं भैया आज तुम्हें फ्लू हो रहा है या व्हाटएवर तुम्हें कुछ भी फील हो रहा है, तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, नहीं भाई इतना महंगा टेस्ट मैं तो नहीं कराऊंगी। ये दिस इज माय मॉम, ये मेरी अम्मी का डायलॉग है, मैं तो नहीं कराऊंगी इतना महंगा टेस्ट। एवरीबॉडीज मॉम, दिस इज एवरीबॉडीज मॉम, यस यू आर राइट। तो बस ये होता है, लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि जहाँ हेल्थ अच्छी है वहीं पे हम अच्छे हैं। कपड़े पहनने के बाद हम तभी अच्छे लगेंगे जब हम अंदर से अच्छे होंगे। तो अंदर की हेल्थ उतनी ही मैटर करती है जितनी बाहर की। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अंदर की हेल्थ काफ़ी जगहों पे हम, क्योंकि कुछ खुदा अल्लाह ताला सबको खैर औफियत से रखे, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो आपको फिजिकली वीक कर रही होती है, लथार्जिक कर रही होती है, तो उन पे आप फिर भी आप इलाज करा लेते हैं। बट जो यहाँ की हेल्थ है ना, ये मुझे लगता है ये सबसे इग्नोरेंट टॉपिक है जिस पे हमें बार बार बात करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। अगर आप यहाँ से सही होंगे, आप ऑटोमेटिकली आपकी ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, लेकिन उनका इलाज सही से नहीं हो रहा होता, उनको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं हम ठीक नहीं हो रहे। वहीं किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो दो बोल कोई अच्छे बोल देते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। देखिए ना, डिप्रेशन भी तो एक नकाब है ना, हाँ। दिखता नहीं है, लेकिन क्या कर रहा होता है वो हमारे साथ, हम अंदर से बिल्कुल घुल जाते हैं। बिल्कुल नकाब ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कितना खतरनाक है डिप्रेशन, जरा ये बताएं। डिप्रेशन बहुत खतरनाक है। डिप्रेशन इतना खतरनाक है कि शायद इसकी एक आखिरी हद सुसाइड हो सकती है, इतना ज़्यादा खतरनाक है। डिप्रेशन की भी बहुत सारे सेवरल टाइप्स ऑफ डिप्रेशन हैं। सिचुएशनल भी होते हैं, MDD भी होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, और बाइपोलर होता है, मैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सारे डिप्रेशन ही तो हैं। मेंस्ट्रुअल जो है, जो हमारे फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है डिप्रेशन, ये सारे डिप्रेशन हैं। सही तो डिप्रेशन बहुत खतरनाक हैं और इनको क्योर करने के लिए हम थेरेपीज करते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाइट पे डिप्रेशन होता है, इसके लिए हम लोग एक ECT यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी। बेसिकली ये थेरेपी इलेक्ट्रिक शॉक्स के लिए होती है जो बहुत हाइट पे होते हैं। अच्छा, तो उसको बैक टू लाइफ करने के लिए। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जितने भी आप डिप्रेशंस बता रही हैं, ये ज़ाहिर है नॉर्मल जो ज़िंदगी है उसी से ही कनेक्टेड है। हाँ, इंटरकनेक्टेड है बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि ये कौन से डिप्रेशन कॉमनली आपको नज़र आते हैं और जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है? देखिए, फीमेल्स के अंदर तो मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन होता है। एक डिप्रेशन वो भी होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है, और उसके बाद फीमेल्स को होता है वो इस शिद्दत का डिप्रेशन होता है कि वो जो बच्चा होता है उसको वो कहती है बस इसको हटा लो मेरे सामने से, मुझे नहीं चाहिए। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस वहाँ हर्ट हो रही होती हैं। एक डिप्रेशन ये भी होता है। एक हमारा सीजनल डिप्रेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पाया नहीं जाता। वो कनाडा में पाया जाता है मोस्टली, कि वो सीजन्स ऐसे हो रहे होते हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे होते, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो वो डिप्रेशन वहाँ होता है। सही। तो डिप्रेशन तो हर तरह के हैं और हमें किसी को नहीं पता कि डिप्रेशन से कौन गुजर रहा है। हमारे यहाँ अभी एक फीमेल एक्ट्रेस का जो है वो सोशल विड्रॉल की वजह से उसको इस तरह से हो गया और वो हमें छोड़ के चली गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था कि उनके कनेक्शन जो थे, वो सोशल जो विड्रॉल थी वो ख़त्म हो गया था सब कुछ, और उनकी सोशल कनेक्टिविटी बहुत कम हो गई थी अपनी फैमिली के साथ, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें। हम सब एक सोशल एनिमल है, इंसान की नेचर है कि वो एक सोशल एनिमल है, उसको सोशल रिबॉन्डिंग्स और सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जब तक वो चीज़ें उसको नहीं मिलेंगी तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाए, घूमे, अपने आप को एनर्जेटिक रखे हर वे में। ये सारी चीज़ें हमें पकड़ लेती हैं बिल्कुल। और आई गेस सोसाइटी में इसीलिए हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो डिप्रेशनल जो सुसाइड केसेस हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जी अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, लेकिन सही टाइम पे किसी भी बीमारी को ट्रीट करना कोई भी मायूबी नहीं है। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो चुके हैं। ये एक नॉर्मल ऑर्गन है जिसको जिस तरह ॿिया तव्हांजा ऑर्गन्स आहिनि, जीअं उन्हनि खे इलाज ज़रूरत पवंदी आहे, त हिन खे बि हे बि ऑर्गन आहे जंहिंखे इलाज जी ज़रूरत आहे। ऐं टाइमली इलाज कराईंदो त तव्हां ऐं तव्हांजा प्यारा कंहिं बि वॾे नुक़सान खां बची सघंदो। अच्छा जी, प्रोग्राम जे इख्तिताम की तरफ असां आहियूं और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम का जो टाइम है, आज को एपिसोड का टाइम ख़त्म होने की तरफ है। ज़रा मुझे बता दें कि अभी
तो सीज़न कुछ बेहतर हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर है गर्मियाँ अभी भी बाकी हैं, एक और गर्मियों का फेज़ है जो हम देखने लगेंगे। मुझे ये बताएं, आप जब मेकअप की बात करते हैं एज ए ब्यूटिशियन, आप क्या देखती हैं, क्या गलतियाँ नॉर्मली लोग कर रहे होते हैं जब आप सर्दियों में कोई मेकअप कर रहे हैं या गर्मियों में कोई मेकअप कर रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ा अच्छा सवाल है कि लोगों को ये नहीं पता कि फाउंडेशन कब लगाना है और स्टिक कब लगानी है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। काफ़ी लोग तो 12 महीने एक ही चीज़ लगाते हैं। वही वाली बात आ जाती है कि लोगों के कॉन्सेप्ट है कि बाहर की कंपनीज ऐसी हैं और यहाँ का जो है नहीं, यहाँ पे मैंने जो धोखा खाया बाहर के अच्छा, मैं भी ज़ाहिर है, आप जब वो कहते हैं ना कि मुआशराती आप पे असर होता है, बिल्कुल तो ये मुझ पे भी असर था कि नहीं जी बाहर की चीज़ होगी तो बहुत अच्छी होगी, और इत्तेफाक से कुछ अरसा जॉब ऐसी की कि बाहर बहुत जाना हुआ, तो वहाँ से चीज़ें ला के बड़ी मैंने यूज़ की, लेकिन किसी फायदे की नहीं। कोई फायदा वही नहीं। पाकिस्तानी प्रोडक्ट आपको सूट करता है और देखिए हर जगह की, हर कंट्री की प्रोडक्ट उस वेदर के हिसाब से वेदर के हिसाब से ये हम बनी है, और हेयर्स की भी प्रोडक्ट इसी तरह। हाँ। और हम ये निगलेक्ट कर देते हैं इस चीज़ को। सेकेंडली, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने सुना होगा चाइना जिंदाबाद, सब जगह ही चाइना। अब मैं डॉलर्स में चाइना ले लूँ और पाकिस्तानी रुपीस में मेजर डिफरेंस है। चाइना यहाँ भी अच्छी चीज़ दे रहा है, तो प्लीज़ थोड़ी सी मार्केट को सर्च कर ले। अवेयरनेस बढ़ा रही हूँ मैं लोगों के लिए। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपना थोड़ा सा नॉलेज ले लें और मालूमात कर लिया करें एक्सपर्ट से कि क्या है, किस तरह करना है। अच्छा लगता है, मुझसे भी बहुत लोग पूछ लेते हैं, रैंडमली पूछे, इसमें कोई पैसे खर्च नहीं होते। तो ये लोगों को करना चाहिए। खासकर गर्मियों में भी फाउंडेशन अगर देख रहे हैं तो वो आप 2-3 तरीके से किस तरह अप्लाई करना है उसको सीख लें। और ये सेल्फ ग्रूमिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ। और स्टिक हमने कब यूज़ करनी है ये देख लें, और किस तरह से अपने स्कार्स छुपाने और फ्लो में और नेचुरल लुक में रहना है। सही। एक कोई टिप जल्दी से, क्योंकि ज़ाहिर है अभी कुछ अरसे में हमारे पास इवेंट्स का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रबी अव्वल आने वाले, तो उसमें लोग कोशिश करते हैं, वेडिंग्स का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो जाता है, वो टिल आपकी जब तक विंटर्स रहते हैं तब तक वो रहता है। एक कोई टिप उन तमाम लोगों के लिए जो अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं? सबसे पहले जो है वो टोनर्स की यूज़ करें, स्किन को मॉइस्चराइज करें और प्राइमर यूज़ करें अपनी स्किन में। ये 3 ऐसी चीज़ें, अगर ये ना भी करें तो टोनर और एक मॉइस्चराइज अपनी स्किन को ज़बरदस्त अच्छा सा ठीक है। अच्छा, प्राइमर्स में भी तो हमारे पास वैरायटीज़ आती है ना, कोई क्रीम फॉर्म होता है, कोई जेल फॉर्म होता है, कोई लिक्विड, तो कौन सा चाहिए? ये अलग अलग है। ये स्किन टून देखनी पड़ती है कि उनकी स्किन कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसके हवाले उसके हिसाब से ये मैं नहीं कहूँगी कि एक ही आप यूज़ कर लें और ये आपका नहीं, ये गलत हो जाएगी, गलत बयानी हो जाएगी। नहीं, मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करें, क्लिनजिंग करा के अपना मॉइस्चराइज, स्किन को फ्रेश रहेगी, आपकी ग्लो करती हुई स्किन रहेगी। ठीक है, ज़बरदस्त। अनवर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी और आखिरी लम्हात में प्रोग्राम में के तो ज़रूर कुछ और अल्फाज में चाहती हूँ कि प्रोग्राम में जल्दी जल्दी शामिल हो जाएं। मुझे ये बताइएगा कि कितना एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और अक्सर लोगों का यही सवाल होता है कि यार अच्छा ठीक है, अगर इतनी अच्छी कोई चीज़ मिल रही है तो उनकी जेब कितना भारी पड़ेगा उनकी जेब पर? असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप चीज़ें तो ले आते हैं लेकिन वो लोगों की पहुंच में ही नहीं होती। अगर वो अफोर्डेबल नहीं है तो फिर वो बेकार है। बेकार है, सही है ना। तो उसको अफोर्डेबल करने के लिए हमने इसको पाकिस्तान में बनाया है। जब ये इंपोर्ट हो रहा था तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था इसको मार्केट करना। अब उसको हमने पाकिस्तान में यहाँ के वेदर के हिसाब से उसको दोबारा रिसर्च करके उसको बनाया है। तो उसको हम बहुत इकनॉमिकल ले आए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 120 गज की छत है, हाँ, तो वो तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट होती है। तो उसके लिए हमने एक बकेट डिज़ाइन की है, तो वो तकरीबन 4 से 5 गैलन की होती है और उसकी कीमत तकरीबन 14 to 15,000 होती है। तो वो बहुत वेरिएबल है। अब उसमें अगर आप कोई अपनी लेबर भी 2-4 हज़ार रुपये की लगाते हैं तो 20,000 में अगर आपका 5 साल तक आपका घर वाटर प्रूफ और हीट प्रूफ हो जाए तो मतलब ये कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं है। बिल्कुल, आपके घर में बहुत सुकून हो जाएगा। मतलब आप फील करेंगे कि आपका घर ठंडा हो गया। मतलब ये कोई आसान बात नहीं है। आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड की छत को अगर 35 पे ले आए, हाँ, तो आप बर्फ रख के भी नहीं ला सकते। भैया हमें और कुछ, मैंने बिलावल साहब बहुत इंस्पायर हो गया आपकी बातों से। न बिलावल साहब, वो तो आ रहे हैं आपके पास, पहला क्लाइंट, वो दूसरे क्लाइंट है। मैं पहली क्लाइंट। ये तो हमारे पास असल में ये तो अभी बता भी रहे थे कि हैदराबाद में बहुत गर्मी है। मैं यही कह रहा था कि जो इंटीरियर सिंध में है वो 50-52 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है जी। अब 52 कहना बहुत आसान है। भी पिछले साल में हज पे था, वहाँ पे 55 थे। आपको पता है कितनी डैश हुई थी। मैंने फर्स्ट टाइम, मैं नहीं रहा इतने गर्म इलाकों में, तो मुझे बेर ही नहीं हो रहा था। मतलब आप बाहर कैसे निकले। हाँ। और हज में तो खैर आपको पता है वहाँ पे। तो बहरहाल ये कि ये आप नवाबशाह ले रहे हैं, आप लाड़काना ले लें, शक्कर ले लें,
इवन हैदराबाद ले लें 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिन में आप निकल नहीं सकते घर से बाहर। निकल नहीं सकते, बिल्कुल आप कैसे, आप वही धूप आपकी छतों पे भी पड़ रही है और आप घर में भी नहीं रह सकते, तो आप करें क्या? करें क्या, सही। और फिर बिजली भी नहीं है कि आप एसी चला के बैठ जाएं, अब पैसे ही नहीं है कि आप एसी चला सकें। तो मसला ये है कि उसके लिए एक आसान हल ये है कि मतलब आप कुछ ऐसी थेरेपी पे जाएं। सिंध में तो आपको पता है लोग करते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं छतों पे, बहुत सारा वो कंडक्शन प्रोसेस को रोकने के लिए होता है। लेकिन ये जेन्युइन प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस है, ये हम नहीं कर रहे हैं, सारी दुनिया में हो रहा है। न्यूयॉर्क में इसको अप्लाई कर रहा है। अभी आप सऊदी अरब में देखेंगे, वहाँ पे रोडों को सफ़ेद कर दिया उन्होंने। मक्का मदीना के सारे रोड सफ़ेद कर दिए जहाँ पे लोग पैदल चलते थे, ताकि वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस आए। और लोग वहाँ पे, आपको पता है, पैदल चलने में ज़्यादा वो कंफर्टेबल होते हैं, मतलब वो मजहबी लिहाज से भी अच्छा समझते हैं। तो सारे रोड सफ़ेद कर दिए। अभी मैंने हज पे देखा तो यानी जो हरम है उसके सारे बाहर का हिस्सा वाइट हुआ है। हाँ। अब उन्होंने भी यही केमिकल यूज़ किए हैं। तो अब ये दुनिया में इसको राइज कर रहे हैं। आपके पास कोई और तरीका है ही नहीं। आप बताएं इसके अलावा आपके पास क्या तरीका है? आपके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल 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 सही फरमा रहे हैं आप। और अगर ऐसी वाकई में अगर इस तरह की कोई चीज़ मार्केट में आ रही है तो मेरा ख्याल है इसको कराने में कोई हर्ज भी नहीं है। और 5 साल एक बहुत बड़ा अरसा है, जो अमाउंट आप बता रहे हैं उस हिसाब से 5 साल बहुत बड़ा अरसा है। और आपको उस 5 साल को आप ये सोचें कि आपके कितने बिजली के बिल बच रहे हैं, उसके बाद वो जो पुरसुकून आपको माहौल मिल रहा है वो एक अलग चीज़ है। ये वाकई में एक अच्छी चीज़ है जो मार्केट में आ रही है और आपसे स्टार्ट हुई है, तो ज़ाहिर है और चीज़ें भी और बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच तव्हां सभिनी जो असांजे प्रोग्राम में हुजण जे लाइ, असांजे प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें शामिल करने के लिए। आख़िर में बिलावल साहब जो आवाज़ एक दफ़ो ॿीहर शामिल कंदासीं। बिलावल साहब छा शामिल थींदो? आख़िर में आऊं तव्हांखे ॿुधायां थो, साईं लतीफ़ जो बेत आहे माशाल्लाह तमामु सुठो आहे। ऐं चवां जीअं त मुंहिंजी इंस्पायरेशन आई, ही सॉन्ग मुझे इंस्पायरेशन है, मुझे ॾाढो वणे थो। ज़बरदस्त। तव्हां तो रहो भी हैदराबाद में था, तव्हांजो त अचण वञण भी उते भिटाई सरकार वटि घणो थींदो हूंदो। ख़ैर जी, भिटाई असां सभिनी जो आहे ऐं उन्हनि जहिड़ो शायदि कॾहिं को असांखे मिलंदो न, शायदि न बल्कि यकीनन उहे लफ़्ज़ असांखे वरी कॾहिं नथा मिली सघनि। थैंक यू सो मच एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी जो असांजे प्रोग्राम में शामिल हुजण जे लाइ। आख़िर में शामिल करे रहिया आहियूं बिलावल साहब जी आवाज़। इंशाल्लाह मुलाक़ात तव्हां सां सुभाणे थींदी। तेसि ताईं जी हिन प्रोग्राम मां सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी बिलावल साहब। ओ ला 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 वो 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 हो ला 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 वो सिंधड़ी आबाद हुजे तेरे पवंदी शान चवंदी सा, तेरे पवंदी शान चवंदी सा, नहीं वंज रात भंबोर अल्लाह, नहीं वंज रात भंबोर तेरे पवंदी सा। ओटते आर्य जाम जाम ला 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 ला
आर्य जा मजा पुनल जा मजा वाग वठंदी सा चवंदी सा वाग वठंदी सा चवंदी सा दई वंज रात बंबोर अल्लाह दई वंज रात बंबोर तेरे पवंदी सा रोज़ो पाक रसूल जो म्या वो झेलती शल सिदड़ी आबाद रोज़ो पाक रसूल जो म्या ला 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 रोज़ो पाक रसूल जो म्या सोने रसूल जो प्यारे रसूल जो मिठड़े रसूल जो प्यारे रसूल कोल लहदी शान चवंदी सा कोल लहदी शान चवंदी सा रही वंज रात बंबोर अल्लाह रही वंज रात बंबोर तेरे पवंदी शान चवंदी सा तेरे पवंदी शान चवंदी सा रही वंज रात बंबोर अल्लाह रही वंज रात बंबोर तेरे पवंदी सा सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।